हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर। मतलब एयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये डायग्राम देखना है। ठीक है, ये हमारा एयर है जो कि कंपोजिशन ऑफ एयर, जिसमें 78% आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, वो क्या है? वो है आपका नाइट्रोजन गैस। और 21% जो आपको दिख रहा है वो है आपका ऑक्सीजन गैस। और बाकी जो बचा आपका 0.90% वो आपका है ऑर्गन। और उसके बाद 0.03% जो है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और 0.07% में आपकी आ जाती हैं अदर गैसेस। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे कौन है? आर्गन। और फोर्थ नंबर पे कौन है आपका? अदर गैसेस। और देन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एयर। सब एयर में पाई जाने वाली जो सबसे ज़्यादा गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। लेकिन अब नाइट्रोजन की खासियत क्या है कि नाइदर बर्न्स, न तो ये जलती है, नॉर हेल्प्स इन बर्निंग, न तो ये बर्निंग में हेल्प करती है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एन इनएक्टिव गैस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनएक्टिव गैस भी बोलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ एक इनएक्टिव गैस का एग्जांपल दो, तो आप क्या बताओगे? दैट इज़ नाइट्रोजन। तो इनएक्टिव होने की वजह से इसको क्या बोला गया? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, तो ऐसी गैसेस जो इनएक्टिव होती हैं, जो एक्टिव नहीं होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन पैकेज्ड फूड। तो इनका यूज क्या होता है? तो फिर ये यूज़ होती हैं पैकेज्ड फूड में, ऐसे फूड जो पैक किए जाते हैं, जैसे चिप्स, एंड अलाउज द फूड टू रिमेन फ्रेश। अब इसका रीज़न क्या है? ये चिप्स के पैकेट में ही क्यों पैक होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि क्या है, ये इनएक्टिव है, ये एक्ट नहीं होती है, मतलब किसी के साथ ये कोई क्रिया नहीं करती हैं। तो इसलिए इनको पैक कर दिया जाता है चिप्स के पैकेट में। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन न करें और चिप्स जो है आपका वो ख़राब होने से उसको बचाएं। ठीक है, नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ। और क्या यूज़ होता है नाइट्रोजन का? और इसका यूज़ होता है प्लांट के द्वारा। किस लिए? प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, और इसी नाइट्रोजन का यूज़ बना के वो प्रोटीन डेवलप करते हैं अपनी बॉडी में, और फिर वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, और ये भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। अब चूँकि उसको मैं बताऊँगा तो समय काफ़ी लग जाएगा। ठीक है, वो आप क्लास 7th 8th में उसमें दिया है डिटेल में। अभी आप इतना जानते रहो कि नाइट्रोजन को प्लांट जो है यूज़ करते हैं, वो भी इनडायरेक्टली। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीजन। प्रेजेंट इन एयर फॉर रेस्पिरेशन। मेनली इसका यूज़ क्या होता है? रेस्पिरेशन के लिए होता है। इसके बाद ऑक्सीजन जो है बर्निंग में सपोर्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है। एन एडिकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी टू बर्न फ्यूल्स। अगर कोई फ्यूल जल रहा है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जल नहीं पाएगा। फ्यूल इज़ सब्सटेंस विच व्हेन बर्न प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट। अब फ्यूल क्या है? व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल वो सब्सटेंस है जो जलने के बाद हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। यानी वो चीज़ जो जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूल। माउंटेनियर्स एंड डाइवर्स carry oxygen cylinder to help them breathe when where the oxygen content is low. डाइवर्स जानते हो किसको बोलते हैं? डाइवर्स वो बोलते हैं जो
पानी के अंदर डाइव करते हैं, तो इसलिए वो अपने साथ क्या रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में तो आप सांस ले नहीं पाओगे। माउंटेनियर्स जो होते हैं ना, जब बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो एक ऊंचाई पे जाने के बाद जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको क्या होता है, सांस लेने में फिर प्रॉब्लम आती है, उनका दम घुटने लगता है, तो इस वजह से वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। Even though carbon dioxide constitutes only 0.03% of the air, it is an important gas, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक इम्पॉर्टेंट गैस है। कैसे? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, और इसी गैस का यूज़ करके जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे प्लांट्स, तो आपको फूड नहीं मिलेगा, प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है। इट डज़ नॉट हेल्प इन बर्निंग, लेकिन इसकी एक खासियत और है, ये बर्निंग में हेल्प नहीं करती है, इवन ये बर्निंग को क्या करती है, पुट ऑफ कर देती है। यूज्ड टू पुट ऑफ, ये हेल्प तो नहीं करती है, लेकिन हाँ अगर कहीं फायर है तो उसको पुट ऑफ करने में ज़रूर हेल्प करती है। इसलिए इसको एक यूज़ किया जाता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, इस क्योंकि ये क्या करती है, फायर को एक्सटिंग्विश करती है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना। इट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, इसकी एक खासियत और है कि ये वाटर में डिज़ोल्व भी हो जाती है, ऑक्सीजन भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक्स, और डिज़ोल्व हो करके सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाया जाता है। चूँकि होता क्या है, जब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिज़ोल्व हो जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कोई अदर इंसेक्ट या जर्म्स उसमें पनप नहीं पाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जब हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है वो बहुत ही सुरक्षित होता है, हेल्दी होता है। नहीं तो अगर उसमें कोई जर्म्स क्रिएट हो जाएंगे तो वो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, ये हमारे ग्रीन हाउस की एक बहुत ही मेजर गैस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। इट कीप्स द अर्थ वार्म एट नाइट बाई नॉट अलाउिंग द हीट, ये इसका एक इम्पॉर्टेंस और है कि ये हमारे अर्थ को वार्म करती है। कैसे? क्योंकि जब सनलाइट आता है तो हमारी अर्थ क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है दिन में, लेकिन फिर जब सनलाइट चला जाता है तो सनलाइट जाने के बाद हमारे एनवायरनमेंट में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। वो सनलाइट को तो नहीं रोक पाती है, लेकिन जो हीट एक बार क्रिएट हो जाता है हमारे अर्थ पे, उस हीट को वापस एनवायरनमेंट से बाहर जाने में से रोकती है, और इस वजह से हमारा जो अर्थ है वो गर्म बना रहता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, हमारा अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर एन इंक्रीज इन इट्स अमाउंट में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन इसका एक और नुकसान है, वो ये कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, इसकी वजह से हीट ज़्यादा हो जाएगा और फिर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर होता है, पूरे अर्थ का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है या बढ़ सकता है। और अगर जब ये बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जितना वाटर आप रिवर्स में नहीं है, जितना वाटर्स झीलों में नहीं है, जितना वाटर्स ग्राउंड वाटर में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा वाटर माउंटेन्स पे ग्लेशियर के फॉर्म में है, एज ए स्नो फॉर्म में है। और जब वो पिघलेगा तो समंदर का जो लेयर है वो बढ़ जाएगा। वो पानी जो है कहाँ जाएगा, रिवर्स के माध्यम से समंदर में जाएगा, ओशियंस में जाएगा। और जब वो पानी ओशियंस में जाएगा तो ओशियन का वाटर लेवल बढ़ेगा, और जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो समंदर के आसपास के जितने भी एरिया हैं
वो सभी क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।